के पुरजोर विपक्ष में, यानी मुझे लगता है कि गिग इकोनॉमी एक अभिशाप है। इसको बताने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं 2020 और 2021 के भारत में, जहां कोरोना महामारी के दौरान तमाम देश बंद हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके फ्रीलांस और अस्थायी कार्य तो चल रहे थे। अब ऐसे में यदि गिग इकोनॉमी एक वरदान है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र अपनी रिपोर्ट जारी करता है, तो वह यह कहने पर मजबूर हो जाता है कि उसी दूसरी लहर के दौरान कुल 97% परिवारों की आय में कटौती हुई है और केवल 3% परिवारों की आय में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद वही रिपोर्ट यह भी कहती है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना रोजगार केवल और केवल दूसरी लहर के दौरान खोया है, जबकि उस दौरान अस्थायी कार्य, फ्रीलांस कार्य तो चल रहे थे। यानी मान्यवर, गिग इकोनॉमी एक अभिशाप है, क्योंकि यह अमीर गरीब की खाई को बढ़ा रहा है। दूसरा मान्यवर, इसका समाधान हम कैसे निकालते हैं? आप देखिए, कोरोना महामारी के दौरान जिस मनरेगा और नरेगा योजनाओं को हम भूल गए थे, हम उसका सहारा लेते हैं। जब यहां से कामगार लौटकर मुंबई और दिल्ली से अपने गांव जाते हैं, तो उन्हें मनरेगा और नरेगा के अंतर्गत कार्य दिया जाता है। आप देखिए कि नरेगा नेशनल ट्रैकर की उस समय की रिपोर्ट आती है कि 2019 के मुकाबले 2020 में 1 करोड़ अधिक परिवारों ने मनरेगा के अंतर्गत काम किया है। यानी आपको याद आती है उसी संगठित क्षेत्र की, जब यहाँ दिक्कत आती है। मान्यवर, हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिकी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान वहां के श्रम मंत्रालय के अनुसार 3 करोड़ बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता जारी किया। बेरोजगारी भत्ते की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी एक पूर्णतः पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, इसलिए क्योंकि गिग इकोनॉमी, क्योंकि फ्रीलांस और अस्थायी व्यवस्था वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं चला पा रही, प्रति व्यक्ति आय कम हो रहे थे। इस वजह से हमें पैकेज अनाउंस करने की जरूरत पड़ती। और मान्यवर, आप देखिए चुनौती कितनी बड़ी है। यदि हम भारत जैसे एक बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार कोरोना काल के दौरान जब एक सर्वे किया जाता है, उसमें पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डिजिटल साक्षरता मात्र 25% है। अब यदि आप कहते हैं कि गिग इकोनॉमी एक वरदान है, यानी आप ग्रामीण क्षेत्रों को नकार रहे हैं, आप केवल शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अंतिम मेरा बिंदु, मान्यवर, ये पूंजीवादी युग है। यहाँ हर कोई चाहता है हम अपने बच्चे को बिलाबोंग या डीपीएस में पढ़ाएं। ऐसे में हर किसी के पास ये तरफ है कि हम अधिक से अधिक पूंजी जमा करें। अब कोई ओला, उबर, स्विगी या जोमेटो के ड्राइवर, जोमेटो के लोग, वो अधिक पूंजी जमा करने की होड़ में डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, और 25% एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ी।